Hello, 8th graders. How are you doing? I hope you have been studying this chapter number 3rd, Health, the Ultimate Treasure. So in this chapter हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं अपने चैनल पर. So I hope you have already seen those videos जहाँ पर हमने चैनल स्टार्ट किया था and we saw कि हेल्थ क्या होता है. We also saw कि हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, how can we stay healthy, how we can maintain a healthy lifestyle, and हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ वी नीड टू मेक श्योर दैट द एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो क्लीन अराउंड अस. देन वी सॉ कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनवेल हैं. दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड वीडियो. देन कॉजेज ऑफ डिसीजेस, टाइप्स ऑफ डिसीजेस हमने किया था एंड हाउ दीज डिसीजेस आर स्प्रेडिंग, ट्रांसमिशन मेथड क्या है. एंड दिस वाज अ पिक्टोरियल डिपिक्शन बेसिकली जहाँ पर एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिसीज़ फैल रही थी इन द केस ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़. एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज डिसीजेस, क्या ऐसा हम करें, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि हर बार सबको हो ही जाएगी नो मैटर व्हाट, राइट. सो दैट इज़ वाई व्हाट कैन वी डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज डिसीजेस स्पेशली फ्रॉम स्प्रेडिंग. सो ये सब हमने पॉइंट्स हमने देखे थे. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड यू कैन जस्ट राइट देम in the form of your answer as well. Pointers में आंसर आप लिखते हैं, so it's always a good thing, right? Moving ahead to the next one, आगे बढ़ते हैं. So now we are going to discuss how are non-communicable disease caused. तो आपने देखा कि communicable diseases were mostly caused due to the pathogens, but अब हम डिस्कस करेंगे कि non-communicable diseases जो हो रही हैं वो क्यों और कैसे होती हैं. So non-communicable diseases are linked to lifestyle. They are basically linked to the lifestyle, or they depend on the diet, or it could be impacted due to the environment in which we were living. अभी हमने डिस्कस किया था कि कैसे environment also plays a very important role in our health. So first it could be due to deficiency diseases. So deficiency diseases क्या होती हैं? Deficiency of any particular specific type of nutrient. कोई particular specific nutrient का अगर हमारी डाइट में लैक हो, so in that case the person may suffer from deficiency diseases. Okay, so जैसे स्कर्वी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से है. अनीमिया है, आयरन की कमी की वजह से है, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन. और लेट्स से गॉइटर है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है. सो ऑल ऑफ दीज आर द डेफिशिएंसीज. सो देयर इज़ अ चार्ट एज वेल. आई टेल यू ऑल ऑफ दोज, और मे बी हम एक शॉर्ट बना देंगे जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन सी डेफिशिएंसी के वजह से कौन सी बीमारी होती है. लाइक डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए causes night blindness, B for beriberi, C for rickets, C for curvy and D for rickets. Then iodine से आपने देखा डेफिशिएंसी से होता है goiter, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है anemia and so on so forth. बहुत सारी डिसीजेज हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी. सो यहाँ पर पैथोजेंस आर नॉट मच इन्वॉल्व हियर, राइट. किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा है. दिस इज़ मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट इन द डाइट. सो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वी शुड हैव अ बैलेंस्ड डाइट. अगर बैलेंस्ड डाइट होगी सो there's a very high chance that we won't be suffering from any deficiency disease. Next are chronic diseases. Chronic diseases क्या होते हैं? These are the diseases which are persisting for a long period of time. मतलब बहुत टाइम से वो चलते आ रहे हैं. जैसे नॉर्मली फॉर एग्जांपल हमें कोई जैसे कफ हो गया, कोल्ड हो गया. सो दीज आर एक्यूट डिसीजेज. एक्यूट क्यों? थोड़ी दिनों में वो ठीक हो जाते हैं, मे बी 5 days, मे बी 1 week, एट मैक्स 10 days. सो वील गेट बेटर, राइट. बट यहाँ पर ये जो क्रॉनिक डिसीजेज हैं, दीज परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लेट्स से 3 month हो गए तब भी ठीक नहीं हुआ, एंड इट मे गो until years and years as well. हो सकता है वो हमारी लाइफ का एक काइंड ऑफ पार्ट ही बन जाए. सो जैसे डायबिटीज़ हो जाता है, सो देयर इज़ अ वेरी लेस चांस कि डायबिटीज़ ठीक हो जाए. देन अस्थमा है, कैंसर है. सो दीज आर द डिसीज़ेज़ कि अगर वो क्यूरेबल हैं, अगर वो ट्रीटेबल हैं, सो आप उसको ट्रीट करा सकते हैं और पर्सन ठीक भी हो सकता है. लेकिन बहुत जल्दी नहीं होगा. जैसे कोल्ड है, हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाता है, वैसे यहाँ पर इट मे टेक मंथ्स एंड इवन ईयर्स एज वेल. सो दोज आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीज़. क्रॉनिक बेसिकली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वाली है, लंबी चलने वाली जो बीमारियां हैं, दोज आर क्रॉनिक. एंड एक्यूट होती हैं जो
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्योरेबल होती हैं, जो ठीक हो जाती हैं, अक्यूट। ओके, देन डायबिटीज़ जैसे हमने देखा था, स्पेशली इंडिया में, ऑल्दो हर जगह होगा, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अब डायबिटीज़ के केसेस आने लग गए। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉमन क्रॉनिक डिसीज़। आई मीन इट शुड नॉट बी अ गुड थिंग टू से, बट यू मस्ट हैव हर्ड, कोई भी आपकी फैमिली में थोड़े से जो एज लोग हैं तो उनमें देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि किसी ना किसी को डायबिटीज़ हो। ऑल्दो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके घर में ही होगा, बट कोई थोड़ा सा बड़ा है तो उस केस में देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, ऑल्दो बच्चों को भी हो सकता है, बट मोस्टली ये लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में ही होता है, लाइक 40, 50, 60, 70 ईयर्स का कोई पर्सन है तो उसमें डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दिस इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़ विच ऑफ्टन डेवलप्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। सो इंसुलिन वगैरह का है, बट वो बाद में हम देखेंगे, अभी बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सो मेन जो रीज़न है दैट इज़ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। एज आई वाज टेलिंग यू, बच्चों में मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती है, हम बचपन से लेट्स से जंक फूड खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा शुगरी थिंग्स खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्वीट्स खाते हैं, केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें, ऐसी मीठी 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 चीज़ें खा रहे हैं, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। एज आई वॉज सेइंग, आपने फर्स्ट वीडियो में भी नोटिस किया होगा, हमने देखा था कि डाइट आप लें, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो बर्निंग दोज कैलोरीज विच यू आर इनटेकिंग। इनटेक और आउटटेक अगर ठीक रहेगा, बैलेंस में रहेगा, सो इन दैट केस द पर्सन विल नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज़ लाइक ओबेसिटी, बीइंग ओवरवेट। इन सब से आप हमेशा सेफ फील करेंगे। इसीलिए आपने सुना होगा, बोलते हैं 10,000 स्टेप्स होने चाहिए डेली बेसिस पर। सो अगर 10,000 स्टेप्स आप लेते हैं, सो आपकी जो डाइट है वो ठीक ठीक है, तो भी आप जो है अपने जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न कर देते हैं। सो इन दैट केस वी कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ गेटिंग ऑल दीज डिसीजेस। तो चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। सो नाउ हम देखते हैं एक्टिविटी 3.5 विच इज़ बेसिकली अ सर्वे। सर्वे क्या करना है कि आपको अपने आसपास लोगों से पूछना है कि अगर उनको कोई डिसीज़ है, मे बी ओबेसिटी है, मे बी डायबिटीज़ है, मे बी हाई बीपी है, सो उसके बारे में आप उनसे पूछेंगे। देन उनकी लाइफस्टाइल के बारे में आप पूछेंगे, एंड देन यू विल सी कि व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनको डिसीज़ हुई होगी, सिंस यू आर अवेयर ऑफ इट कि क्या डिसीज़ होती है, क्यों होती है। सो ओबेसिटी के बारे में अगर हम देखें, ओबेसिटी इज़ बेसिकली मोटापा, राइट। सो ओबेसिटी कैन बी मैनेज्ड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट खाता है एंड रेगुलर एक्सरसाइज करता है, सो इन दैट केस द पर्सन विल नॉट बी फेसिंग ओबेसिटी। देन डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ में द साइंस इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर कोई बहुत बार यूरिन जाता है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। सो यूरिनेशन हो रही है, साथ ही साथ एक्सेसिव थर्स्ट, प्यास भी बार बार लग रही है। देन ऑल ऑफ अ सडन वेट लॉस हो गया, काफ़ी ज़्यादा पतले हो जाते हैं, और टायर्डनेस है, थकावट रहती है। सो इन दैट केस द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। तो उस केस में आपको सेम चीज़, बैलेंस डाइट खानी चाहिए एंड एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यू नीड टू मेक श्योर कि जो पर्सन है जिनको डायबिटीज़ है उनकी डाइट में बहुत ज़्यादा शुगर ना हो। जितना शुगर अवॉइड कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है। एंड देन यू हैव हाई ब्लड प्रेशर। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है। सो दैट कैन बी मैनेज्ड बाय चेंजेस इन द लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में चेंज करना है, एक तो बैलेंस डाइट है ही है और एक्सरसाइज है, साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इन हाई ब्लड प्रेशर। सो हम बात करेंगे, हमारी बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कमल रणदीव। सॉरी अगर मैंने नाम गलत ले लिया है प्रोनाउंसिएशन। सो शी वॉज अ पायनियरिंग मेडिकल रिसर्चर हु स्टडीड द लिंक बिटवीन हॉर्मोन्स, वायरसेस एंड कैंसर। सो कैंसर, हॉर्मोन्स और वायरस के बीच में एक रिलेशन, एक लिंक इन्होंने निकाला था। सो हर वर्क हाईलाइटेड हाउ टोबैको
या फिर डाइट जो हमारी रहती है, एंड द पोल्यूशन, जो आसपास हमारे पोल्यूशन है, सो ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू अ रिस्क ऑफ कैंसर एंड एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर कोई पर्सन की लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी है, सो इन दैट केस जैसा वी वर डिस्कसिंग कि वो पर्सन अपने जो भी डिसीज़ेज़ हैं उन सब को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। ओके, देन हाउ डू वी प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिसीज़ेस, कैसे हम डिसीज़ेस को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इट इज़ द नेचुरल एबिलिटी टू फाइट डिसीज़ेस। ओके, सो हमारी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं, राइट। सो हमारी जो बॉडी होती है उसमें इम्यूनिटी होती है। सो इम्यूनिटी क्या है? दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, और यू कैन से द एबिलिटी विच हेल्प्स यू टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज। जो जर्म्स हैं, जो माइक्रोब्स हैं विच आर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज, वायरसेस, उन सब के अगेंस्ट ये लड़ते हैं, दे फाइट अगेंस्ट देम एंड वो हमें डिसीज से बचाते हैं। ओके, सो इम्यूनिटी से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। सो अ स्पेशल सिस्टम इन आवर बॉडी दैट हेल्प्स फाइट अगेंस्ट द डिसीज़, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से बारिश का टाइम है, वी वर डिस्कसिंग कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। सो अगर स्टैग्नेंट वाटर होगा, सो वहाँ पर ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटोज़ होगा, राइट। सो अब एक सोसाइटी है, एक लोकेशन है जहाँ आसपास पानी भर गया है और वहाँ पर बहुत सारे मच्छर भी हो गए। सो इन दैट केस वी वोंट बी सेइंग कि सबको ही मलेरिया हो जाएगा या कोई ऐसी डिसीज़ है जो फैल गई है हर जगह, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सबको ही हो जाए। सो जिसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ पर वो पर्सन विल बी मोर प्रोन टू गेट फिट और रिमेन फिट, आई वुड से। सो गेट फिट तो नहीं, आई वुड से रिमेन फिट। तो वो जो है फिट रहेगा। उस केस में हो सकता है उनको बीमारी ना हो, बट कोई इन्फेक्शन ना हो, बट किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम अगर वीक है, इम्यूनिटी अगर वीक है, सो इन दैट केस दे आर नॉट एबल टू फाइट अगेंस्ट दोज डिसीजेज एंड हेंस उनको जल्दी बीमारी हो सकती है। सो कोई पर्सन है, लेट्स से 2 बच्चे हैं, ए एंड बी, बिल्कुल सेम क्लास में है, सेम एज है और बिल्कुल सेम लोकेलिटी में भी रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ए की तबीयत ख़राब हो जाए और बी की तबीयत ख़राब नहीं हो। सो उसका रीज़न यही है कि ए की इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होगी, तो सेम कंडीशंस में उनको जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती है, फीवर हो जाता है या कफ हो जाता है। और बी जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे, अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, सो इन दैट केस उनकी बॉडी विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट दोज बैक्टीरियाज, दोज वायरसेस एंड डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। ओके, देन वैक्सीनेशंस, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सो द इंजेक्शंस और द ड्रॉप्स गिवन टू प्रिवेंट सीरियस इन्फेक्शंस, इसको हम कहते हैं वैक्सीनेशंस। ओके, सो यू मस्ट हैव सीन, एक होती है पोलियो ड्रॉप्स, सब लोग ने मोस्ट प्रोबेबली बचपन में पी होगी, है ना। सो जो वैक्सीनेशंस होती हैं, जब वो बहुत एडवांस लेवल पर पहुंच जाती हैं तब वो ड्रॉप फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनिशियल फेज़ जब होता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो इंजेक्शंस फॉर्म में ही होती हैं। जो आपने देखा था 2020 में जो हमारा कोविड हो गया था, तो पैंडमिक के टाइम पर आपने देखा था कि कैसे सबको इंजेक्शंस लग रहे थे, तो दोज आर ऑल्सो वैक्सीन्स और वैक्सीनेशंस। ओके, सो द वैक्सीन ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है कि कैसे जो हमारी बॉडी है वो रिकॉग्नाइज करेगी कि दिस इज़ अ जर्म, दिस इज़ अ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया और वायरस, एंड देन जब रिकॉग्नाइज हो जाएगा, जब पहचान हो जाएगी, देन वी हैव टू अटैक दैट हार्मफुल जर्म एंड हम डिसीज़ फ्री रह सकते हैं। ठीक है, सो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बॉडी which helps in the recognition and then we can attack that harmful germ. So एडवर्ड जेनर हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट वैक्सीन। अगर क्वेश्चन आता है MCQ में, हु वाज द फर्स्ट पर्सन और साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड वैक्सीन, तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर। सो ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड स्मॉल पॉक्स, तो पूरी एक्टिविटी दी हुई है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1700s में, एग्जैक्ट डेट तो नहीं है। सो मिल्क मेड्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया था, तो जो पर्सन था जिसको काउ पॉक्स था, तो उसकी वजह से उन पर्सन को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। सो उन्होंने ये देखा कि अगर कोई पर्सन है जिसको काउ पॉक्स हो चुका है या है, सो इन दैट केस द बॉडी डेवलप्स एन इम्यूनिटी
एंड अब वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है बॉडी कि दे नो हाउ टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स और द माइक्रोब्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। एंड देन पूरी एक्टिविटी बुक में है कि उन्होंने फिर इंजेक्ट किया बच्चे को, एंड देन उनको पता चला कि हाँ, अगर कोई पर्सन है जिसको काउ पॉक्स है विच इज़ रिलेटिवली लेसर ऑफ अ डिसीज़, तो इन दैट केस द बॉडी डेवलप्स एन इम्यूनिटी एंड देन स्मॉल पॉक्स भी नहीं होगा। ओके, सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी हो जाए उसके बाद हम उसका क्योर देखें, उससे अच्छा होता है कि हम प्रिवेंशन करें, कैसे हम बच सकते हैं इनिशियल फेज़ में ही। ओके, सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिसीजेस। सो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैक्सीनेशंस आए वैसे वैसे नंबर ऑफ़ केसेस आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है, दिस इज़ द नंबर ऑफ़ कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग केसेस, कितने केसेस थे, एंड दीज आर द ईयर्स। तो ग्रेजुअली जैसे 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 डिस्कवरी होती है वैक्सीनेशंस की, वैसे वैसे यू विल नोटिस दैट द नंबर ऑफ़ केसेस केप्ट ऑन डिक्रीजिंग। आप देख रहे हैं वैक्सीन कैंपेन स्टार्ट हुआ 1965 में, इंडिया का है, तो अब्रप्टली जो ग्राफ है वो कम हो जाता है, दैट मीन्स नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी कम हो गए एकदम से। ठीक है, एंड अब आप देख रहे हैं 1980s तक आते आते केसेस आर क्लोज टू ज़ीरो, मतलब काफ़ी अब कम हो चुके हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ वैक्सीन्स फॉर ईच ऑफ द टाइप ऑफ डिसीज़। तो कोई भी बच्चा है जब उनका बर्थ होता है इन्फेंसी के टाइम पर, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, और आपको भी लगे हैं इंजेक्शंस, तो वैक्सीन्स लगती हैं। सो वैक्सीन्स क्यों लगाते हैं? सो दैट बॉडी इम्यून हो सके फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब आप बच्चे हैं, छोटे हैं, सो इन दैट केस बॉडी बिल्कुल प्रोन टू डिसीज़ होती है, कि इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों को कभी भी बाहर नहीं ले जाते, छोटे बच्चों को, क्योंकि बाहर जर्म्स बैक्टीरियाज हो सकते हैं, उनको डिसीज़ होने का बहुत ज़्यादा खतरा है। और अगर उनको वैक्सीन्स लग जाती हैं सो बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है, बॉडी इम्यून हो जाती है फ्रॉम ऑल दोज डिसीजेज़, एंड फिर आराम से घूमो, आराम से जहाँ जाना चाहिए, क्योंकि तब हमें पता है कि बॉडी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट अगेंस्ट दोज जर्म्स, हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरियाज। ओके, देन इंडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स वगैरह बनाता है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर एंड इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और इंडिया में हम सप्लाई करते हैं टू द डिफरेंट कंट्रीज़ एज वेल। 2020 में अगेन जो हम बोल रहे थे पैंडमिक के टाइम पर, इंडिया में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जितने भी हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन है 135 करोड़ के अराउंड थे, तो सबको वैक्सीनेशंस लगाए गए थे, एंड साथ ही साथ इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ को वैक्सीन्स दिया भी था कि वो अपने कंट्री में सिटीजन्स को लगाएं वैक्सीन्स। So Indian vaccine companies played a key role during the COVID-19 pandemic, as I was mentioning, to support the global health effort. Not only in India but पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जो कंट्रीज़ थे जो मे बी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और भी ज़्यादा महंगी जो वैक्सीन्स थी या उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन सब को भी इंडिया ने वैक्सीन्स प्रोवाइड कराई थी। Again we have another scientist, Dr. Maharaj Kishan Bhan. So he was an Indian doctor and a scientist who played a role in developing rotavirus vaccine. Rotavirus vaccine again बच्चों को बचाती है डायरिया से। ओके, सो डायरिया हो सकता है बच्चों को, स्पेशली हमने कहा बच्चे जब छोटे होते हैं तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, सो डायरिया वगैरह हो सकता है, सो उससे रोटावायरस वैक्सीन बचाती है। सो ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर इंडिया। इंडिया में जैसा कि आपको पता है कि जीडीपी हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, सो दैट इज़ वाई वैक्सीन्स अगर लोअर कॉस्ट पर होंगे तो इंडिया में सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप आस्किंग योर डाउट्स। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है? वी आर क्लियरिंग एवरीथिंग, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड share with your friends as well. Till then, keep studying.